सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए RTN टेक्निक, अगर आपके पास 7 डे बचे हुए हैं, अगर आपके पास 7 दिन बचे हुए हैं, तो आप लगभग, मैं आपको बताने वाली हूं कि आप इन 7 दिनों में 14 क्वेश्चन और ज्यादा सही करने के लायक बन सकते हो। ये मिनिमम बता रही हूं मैं, बट कैसे वो समझना बहुत जरूरी है फॉर महिला सुपरवाइजर। मैं आप लोगों से सबसे पहले तो माफी चाहूंगी, इतने दिन से वीडियो महिला सुपरवाइजर के लिए नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि एंड मार्च तक आपका कंप्लीट हो जाएगा और जिसको जो पढ़ना होगा वो पढ़ चुके होंगे। मेरे ही जो मेंटरशिप के बच्चे थे उन्हीं से पता चला कि बहुत सारे लोगों के अप्रैल अप्रैल तक एग्जाम गए हैं। तब मुझे लगा कि नहीं, एक वीडियो तो एटलीस्ट आनी चाहिए, और आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पे, कि बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि आखिर कैसे, जो भी अगर 7 दिन बचे हैं या आपके पास 15 दिन भी बचे हैं या आपके पास 1 महीने भी बचे हैं, तो उनमें आप कितना बेस्ट कर पाओगे और किन चीजों पे ज्यादा फोकस करें, किन चीजों को इग्नोर करें, और कैसे आप स्मूथली अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो एक टेक्निक लेके आई हूँ। आपको बस करना क्या है, उसको आपको देखना है और उसको फॉलो करना है, ठीक है। अपने पूरे दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करके चलना है। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, किसी के पास 7 डेज बचे होंगे, यानी कि 7 दिन बचे होंगे, किसी के पास 15 डेज बचे होंगे, 15 दिन बचे होंगे, किसी के पास 10 दिन बचे होंगे, किसी के पास 20 डेज बचे होंगे और किसी के पास 30 डेज बचे होंगे, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों से कि आपको ज्यादा, पहली बात तो अभी आपको ये बताऊंगी कि किस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करें। बहुत बात बता चुकी हूँ, बट लोग उनको फॉलो नहीं कर पाते। कहाँ पे ज्यादा हमको फोकस करना है, किसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है, योजनाओं की डेट्स नहीं याद हो रही तो उनको आप कैसे लिंक करके याद कर सकते हो, सारी चीजें एक ही वीडियो में मिलेगी, ठीक है। स्पीड में थोड़ा सा ज्यादा कर दूंगी ताकि आपका टाइम कम हो, स्पीड ज्यादा रहेगी तो आप उसी चीज को कम टाइम में देख सकोगे, ठीक है। अब आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, जैसे अगर आपके फॉर एग्जाम्पल अभी आपके टेस्ट में 150 आ रहे हैं, तो और अगर आपके पास 7 दिन है, तो ये मिनिमम की बात कर रही हूँ। अब अधिकतम तो आप 150 से 7 दिन बाद आप जाओगे पेपर देने, 170 तक आ सकते हैं। पेपर का लेवल पे भी डिपेंड करता है। या आप 7 दिन बाद टेस्ट दोगे तो वही उसी लेवल के टेस्ट में आप 20 क्वेश्चन का इजाफा पा सकते हो, बट मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ। आपको डेली अपने आप से ये प्रण लेना है, वादा करना है कि एक दिन में कम से कम 2 क्वेश्चन का इजाफा तो मुझे करना ही करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन, ठीक है। एक दिन में कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, तो 7 दिन में कितने क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। इसी तरीके से 15 दिन में 30 क्वेश्चन, 20 दिन में लगभग 40 क्वेश्चन का इजाफा आप कर सकते हो। और 30 दिन इनके पास बचा है अभी भी, तो आपको समझ लो नया जन्म मिला है। आप रिवर्थ कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए, मतलब आपको भगवान ने मौका दिया है कि बेटा 1 महीने है और अच्छे से पढ़ लो। वो बात की बात है कि आपका पेपर का लेवल बाद में बढ़ता जाएगा, वो ठीक है, नॉर्मलाइजेशन वगैरह इसीलिए रखी गई है। बट आपको अगर टाइम मिला है तो उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करो। अगर आपके 150 आ रहे हैं तो आप 180 तक लाने की कोशिश करो। लाने वाले ला रहे हैं, ये एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं चलेगा कि नहीं पेपर ऐसा आ रहा है, पेपर वैसा आ रहा है। लाने वाले लाएंगे भी, वो सिलेक्शन भी लेते हैं, कितनी भी धांधली हो, कुछ भी हो, रियलिटी एक फैक्ट में, एक लाइन में मैं आपको बताऊंगी, जिसने मेहनत किया है वो सिलेक्शन लेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और वो 170, 175, 180, 185 तक लाएगा, ठीक है। और लाने वाले लाते हैं। तो अपना जो ड्रीम है या फिर जो अपना एक गोल है, उसको हाई लेवल पे जब आप निर्धारित करोगे, यहीं से अच्छे से सोच के जाओगे कि 180 की तैयारी तो करके जाना है, तब कहीं जाके आप 160, 170 पे जाओगे। तो आपको देखो डरना नहीं है, आपने जितनी तैयारी की है उससे ज्यादा ही लाओगे। ये तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया है कि उनके 150 आ रहे थे, टेस्ट में जाए गए उनके 160 आए, सॉरी एग्जाम में गए उनके 160, 170 आ रहे हैं। जो बच्चे यहाँ पे 160 ला रहे थे वहां पे जाके 170 तक पहुंच रहे, जो 150 ला रहे थे टेस्ट में वहां पे जाके 150 के ऊपर ही लाए हैं। कई लोगों का रिव्यू लेने के बाद ये चीज मैं बोल रही हूँ, जितने आपके यहाँ पे टेस्ट में आ रहे हैं वहां जाएंगे आपके ज्यादा आएंगे। बस उसके लिए 2-3 चीजों को बहुत ज्यादा फॉलो करने की जरूरत है। एकदम काम और शांत मन से जाइएगा, पूरे 3 घंटे का यूटिलाइज करिएगा। ऐसा नहीं कि आपका 2 घंटे में पेपर हो जाए, नहीं करना है। 3 घंटे का वहां पे करोगे क्या, आधे घंटे आपका पहले हो जाए या 40 घंटे पहले पेपर हो गया तो क्या करोगे, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना। यकीन मानो, अगर आपने वो आधे घंटे बचा के सिर्फ ये लोगों को दिखा दिए, शो ऑफ कर दिए कि अरे मेरा आधे घंटे पेपर हो गया पहले, तो कोई वहां पे फायदा नहीं है, 150 ही रहेंगे। बट अगर आप उस आधे घंटे को भी हर एक क्वेश्चन को दे दिए जहां पे आपको लग रहा है थोड़ा और सोचने की जरूरत है, मैथ्स थोड़ा और ट्राई करते हैं हर चीज को, तो वहां पे 10 क्वेश्चन का तो वैसे ही इजाफा हो जाएगा। तो पहली चीज ध्यान रखनी है, आपको काम होके जाना है, शांत मन से जाना है, डीप ब्रीदिंग करना है। जैसे ही आपका टाइमर स्टार्ट होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे कि हाँ आप एग्जाम होने वाला है, डीप ब्रीथ करो, बिल्कुल भोलेनाथ को याद करो, इष्ट देवता को याद करो, मम्मी पापा का फेस याद करो, और उसके बाद आंख अपनी खोलो और एकदम डीप ब्रीदिंग के साथ कि जैसा भी होगा अच्छा होगा। 3 घंटे पूरी यूटिलाइज करो, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, बार बार क्वेश्चन पढ़ने से अपने आप आंसर आपको मिलेगा। बार बार ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन को, एक ऑप्शन को दूसरे ऑप्शन से, एक ऑप्शन को क्वेश्चन से बार बार लिंक करिए। तो ये सारे टिप्स आपको उस एग्जाम हॉल में अपनाना है। पानी पीते रहना है 20-20 मिनट में, क्योंकि गर्मी आ रही है। तो ये सारी चीजें तो ठीक है। अब मैं बोलती हूँ कि आपको पूरे दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर आप डायरेक्ट सोचो
कि अभी मैं 130 ला रही हूँ और एक हफ्ते बाद जो भी मैं टेस्ट दूंगी, टेस्ट तो डेली देना है नो डाउट, एक एफएलटी डेली देना है, फुल लेंथ टेस्ट। पर अभी मैं बोलूं आपसे कि आप एक टेस्ट दे रहे हो और एक टेस्ट आप 7 दिन बाद, तो आपको लगभग 150, अभी आ रहे थे 170, तो आपको डर लगेगा। तो आपको डेली एक एक टेस्ट देना है और हर टेस्ट में कोशिश करना है कि कम से कम 2-3 क्वेश्चन इजाफा हो। टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं बताऊंगी, और अगर टेस्ट के एनालिसिस के बेस पे आपने पढ़ाई शुरू कर दी और साथ में जो भी रिव्यूज आ रहे हैं ना इधर से उधर से कि समझ पे आधारित, एक क्वेश्चन और आता है कि समझ पे आधारित जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कैसे डील करें। डरने की बात नहीं है। समझ पे आधारित मतलब कॉमन बेस्ड क्वेश्चन। कॉमन बेस्ड क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपका मन शांत होगा, जब आपने बेसिक थ्योरी को, बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है और बार बार पढ़ा है, एक ही बुक को कई बार रिवाइज किया होगा, तो आप समझ आधारित प्रश्न चुटकियों में सॉल्व करोगे। उसके लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दिमाग में कि आपने यहाँ से भी कंसेप्ट इकट्ठे कर लिए, दूसरी जगह से भी कर लिए, यूट्यूब एमसीक्यूज भी देख लिए, और फिर जब वहां जाओगे तो सब मिक्स मैच हो जाएगा, आपकी समझ का भरता बन जाएगा। इसीलिए मैं बोलती थी और बोलती आई हूँ, यकीन मानिए 180 172 ऐसे मेरे बैच से स्टूडेंट्स ने लाए हैं। वहां पे मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्होंने 2-3 चीजों को फॉलो किया है। मेरे टारगेट्स को बार बार मैं रिवाइज करवाती थी, वो किया उन्होंने। बेसिक बुक्स को बार बार पढ़ा, रिवाइज किया, टेस्ट दिया। यही चीज आपके पास जो टाइम बचा है करिए। नए चीजों के चक्कर में, नए एमसीक्यूज के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे, भटकोगे। नई चीजें पढ़नी है, उसमें से क्या वो अभी मैं बताऊंगी। पहले पार्ट को आपको क्या डिवाइड करना है, दिन का 3 पोर्शन है। मैं अभी मान के चलूंगी कि आप लगभग 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे तो पढ़ रहे होगे। तो आप जब सुबह उठो, जब भी पढ़ना स्टार्ट करो, चाहे वो 7 बजे की सुबह हो, चाहे 7:30 या 8 बजे के, आपको 3 से 4 घंटे टाइमर लगा के रिवीजन करना है। अब रिवीजन जैसे कि रिवीजन में बहुत सारी, तो पहले आर से क्या है, आरटीएन टेक्निक में आर से क्या है, यहाँ पे रिवीजन है, ठीक है। तो रिवीजन कैसे करना है, जैसे आपने पढ़ा है पोषण एवं आहार, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, स्कोरिंग पे भी बात आएगी, ठीक है। आपको रिवीजन डेली 3 से 4 घंटे करने हैं। अब वो किसी पोर्शन का कोई भी टॉपिक हो सकता है, या कोई 4-5 ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जहां पे लग रहा है आपका बहुत स्ट्रेंथ है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। तो 2 घंटे स्ट्रेंथ वाले पोर्शन को रिवाइज करना है कि आप उस पर ज्यादा अच्छे से हो, ज्यादा स्ट्रांग हो, ज्यादा अच्छे नंबर आ रहे हैं। 2 पोर्शन उन वाले पोर्शन को रिवीजन करना है 2 घंटे, और रिमेनिंग 2 घंटे रिवीजन किसका करना है, जिसमें आपको लग रहा है आप थोड़े से कमजोर हो। तो ये आपको बैलेंस बनाते चलना है ना, स्ट्रॉन्गर को और स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्गर करना है, और जो आपका वीकेस्ट है उसको वीक तक ले जाना है, ठीक है। इस तरीके से आपके डेली 4 घंटे रिवीजन को देना ही देना है, सुबह ही देना है, ठीक है, रिवीजन। सेकेंड आपका है टी, मतलब टेस्ट। अब आप दोपहर में क्या करो, टेस्ट लगाओ। टेस्ट 3 घंटे का, 3 घंटे यहाँ पे जब टेस्ट लगाओगे तो आपको आधे घंटे बचाना है ना, क्योंकि आधे घंटे एनालिसिस भी करना है। अगर आप लोग बोलोगे तो टेस्ट का एनालिसिस वीडियो बता दूंगी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेकंड नंबर पे टेस्ट, 2.5 घंटे में आपको पूरा टेस्ट यहाँ पे निपटाने की कोशिश करना है। लेकिन जब मेन एग्जाम हॉल में जाओ तो पूरा का पूरा टाइम 3 घंटे लेना, ठीक है। तो टेस्ट लगाना है दूसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद आधे घंटे एनालिसिस करो कि अगर 150 आपके सही है तो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है तीसरे वाले क्वेश्चन पे, मैंने बोला नया। नया मतलब कि हो सकता है आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइक मैनेजमेंट में अभी आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत है ना, सीडीपी में कुछ और पढ़ने की जरूरत है, योजनाओं में जो योजनाएं कि क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, जो फैक्ट पढ़े हैं वो नहीं आ रहा है, कुछ और पढ़ने की जरूरत है, तो वो आप 3 से 4 घंटे आपको वो पढ़ने हैं, है ना। अब आते हैं कि कौन कौन से क्या है स्कोरिंग पोर्शन है जो आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। अब चाहे आप 7 दिन बच्चे हो आपके पास, चाहे 15 दिन बच्चे हो, चाहे 20 दिन, चाहे 30 दिन, आपको प्रायोरिटी कहाँ पे देनी है। तो पहले नंबर का हो गया, 1 मिनट, ये मार्कर नहीं चल रहा है। पहले नंबर में हो गया, मार्कर काम नहीं कर रहा। पहले नंबर पे आपका हो गया न्यूट्रिशन एंड डाइट, पोषण एवं आहार। इतनी बार मैंने रिवीजन करवाया है लोगों के कि 55 में 50 प्लस तो हर किसी के आते थे। तो इस पोर्शन को आप अगर 7 दिन बचे हैं तो भी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा है। और यहाँ पे ना बहुत एकदम टू द पॉइंट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप ऐसा करो कि 55 में 50 प्लस तो एनी हाउ आपके आने चाहिए। यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत है और कुछ भी नहीं करना, इधर उधर भटकना ही नहीं है, सिर्फ बेसिक 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 बुक आपके पास जो अभी बुक थी, चाहे वो विनर्स की हो, चाहे महावीर की हो, यकीन मानिए एक बुक को बार बार पढ़ने से चमत्कार होते हैं। और मैंने देखा है महिला सुपरवाइजर के मेंटरशिप में, बार बार टारगेट देखो, उनको कंप्लीट करने से उनके 172 180 नंबर आ रहे हैं। तो अगर मैं कुछ बोल रही हूँ आपसे तो यहाँ पे मेरा कुछ नहीं, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, आप ही लोगों के लिए बोल रही हूँ कि एक ही बुक को बार बार पढ़िए। बेसिक अच्छी है तो आप समझ आधारित क्वेश्चन आराम से कर लोगे। सबसे पहले पोषण एवं आहार को आपको एकदम अपना स्ट्रेंथ बना के जाना है वहां पे। दूसरी चीज आपको मैथ्स और
क्या करना है, रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग में अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आपकी बहुत कमजोर है, मैं बोल रही हूँ आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के जाओ, आप 10 में से 7 क्वेश्चन वही का वही आपका हो जाएगा सही। आप कुछ मत करो, कोई भी टॉपिक मत करो, लेकिन सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के जाइए। मैथ्स के भी रीजनिंग के भी आपको भटकना ही नहीं है, आप 70% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करके जाओगे। बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ मैं। तो पहला मैंने बोला है कि आपको पोस्टेड एवं आहार, दूसरा मैंने बोला है मैथ्स और रीजनिंग के पीवाई क्यों सॉल्व कर लीजिए बहुत अच्छे से। अगर सिर्फ 7 दिन है तब भी, 15 दिन है तो आप तो टॉपिक अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक्ट्स याद करके जाने हैं, 5 से 6 एक्ट हैं गिने चुने, उनको बहुत अच्छे से करके जाइए। उसके बाद है योजनाएं, योजनाएं भी स्कोरिंग है। और साथ में आपको, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये होता है कि योजनाओं को कैसे हम याद करें। हर चीज को रटना नहीं होता है, लिंक करके। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई ऐसी योजना है जिसका जो लॉन्च हुआ 1997 यानी 1997 में, मैं अगर होती तो कैसे याद करती कि 1997 में तो मैं पैदा हुई, तो ये योजना तो मेरा भाई या बहन है, इस तरीके से मैं याद करती हूँ। अगर कोई योजना 1996, तो मैं बोलती कि ये योजना तो मेरे से 1 साल बड़ा है, मेरा मतलब जब मैं आई इस दुनिया में 1997 में, उसके जस्ट 1 साल पहले आया। कोई योजना हो सकता है 2000 में, तो ये योजना तो मेरे से 3 साल छोटा है। तो कुछ ना कुछ लिंक करके, हो सकता है कोई ऐसी योजना हो जो 1975 में है ना, तो ऐसा हम याद कर सकते हैं कि सीधे सीधे 75, या फिर किसी का मम्मी या पापा या किसी और की मतलब उस साल का जन्म हुआ है, किसी की एनिवर्सरी, कुछ तो ऐसे लिंक करके आप याद किया करो। अगर किसी भी नाम में कुछ ऐसे उदय हो, अरुण योजना या अरुणिमा योजना, तो उसमें याद किया करो कि अरुण से क्या होता है मतलब, या फिर अरुणिमा का मतलब क्या होता है। कुछ ना कुछ ऐसे लिंक करके अपने आसपास जो भी नाम आपके पास है, आसपास जो भी डेट्स हैं, जो ईयर हैं, जो आप रिलेट कर पा रहे हो, उनसे लिंक करके अगर आप याद करोगे, कोशिश करके देखो, बहुत अच्छे से एटलीस्ट इस तरीके से याद हो जाएगा कि आप जब ऑप्शन देखोगे, क्वेश्चन देखोगे, तो आप सही करके आओगे। और बस हमको यही चाहिए, हमको विषय विशेषज्ञ नहीं बनना है, हमको एग्जाम निकालना है। दूसरी चीज, जो लोग पूछते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स चाहिए या कितने में हम हो पाएंगे, ये तो दिमाग में सोचना ही नहीं है। मैक्सिमम, जैसा कि मैंने बोला कि आप एकदम हाई लेवल पे अपना सोच के जाओ कि हमको मैक्सिमम जितना आपके अंदर कैपेसिटी है उस 3 घंटे में सब निकाल देना है। तो आप जितना ज्यादा हाई सोचोगे, उतना उससे 20% आप कम ही लेके आ सकते हो, है ना। तो आपको कट ऑफ वगैरह पे ध्यान नहीं देना है, अभी आप अपना कर्म कर रहे हो। और जाके मेन चीज वो है कि उस 3 घंटे में अगर आप अच्छे से डील कर गए, अच्छे से चीजों को टैकल कर गए, अच्छे से हर सिचुएशन को डील करते हुए, क्वेश्चन को एकदम शांत मन से स्मूथली सॉल्व करते गए, तो यकीन मानिए 3 घंटे बहुत होते हैं। और इस 3 घंटे के एक एक मिनट का आपको क्या करना है, यूटिलाइज करना है। वहां पे बोर नहीं होना है, मजे से पेपर देना है ना। पहले करने की जरूरत नहीं है, एक एक क्वेश्चन को, एक एक चीज को डील करते हुए आगे बढ़ना है। इन चीजों को अगर आपने ध्यान दे दिया, पोषण एवं आहार को रट मारिए, उसी बुक को बार बार पढ़िए, उन्हीं के ऑब्जेक्टिव लगाइए, टेस्ट डेली एक लगाना है। और जो टेस्ट आ गया, जो टेस्ट आप डेली लगा रहे हो, ठीक है, अगर मैथ्स का क्वेश्चन आया और वो नहीं बना, उस टाइप के क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लीजिए एक रफ पेपर में। और उस अपने आप से आप वादा करिए कि उस टाइप का क्वेश्चन अब टेस्ट में आ गया, दूसरे या फिर अब एग्जाम में आ गया, गलत नहीं होगा। सोचो आपके पास अगर 7 दिन भी हैं और अगर आपने 7 टेस्ट लगाए डेली, तो अलग अलग कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे। आप उसको अगर लगा लिए तो वही क्वेश्चन, वही उसी टाइप के। मैथ्स और रीजनिंग में तो यही होता है कि लगभग लगभग उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सेम नहीं होते, रिपीट नहीं होते, बट टाइप या पैटर्न उसी पैटर्न में पूछे जाते हैं। तो मैथ्स रीजनिंग तो आपको टेस्ट लगाने से और पीवाईक्यूज लगाने से ही आपकी अच्छी हो जाएगी। और अदर चीजों को भी आपको टेस्ट में जो भी आपके सामने जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, गलत हो रहा है, वो फैक्ट लिखो और आपको रट के जाना है।